स्टोरी सेकेंड। इसके पहले आप लोगों को हम पार्ट फर्स्ट पढ़ा चुके हैं, अब सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट का टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। इसमें आपको एक दूसरी स्टोरी मिलेगी। इसमें क्या देखिए, मुकेश इंसिस्ट्स। इसमें मुकेश नाम का एक कैरेक्टर है और ये चूड़ी जो पहनते हैं लोग कांच की, ये बनाता है या बनाने के लिए सीखता है। तो मुकेश इंसिस्ट्स, मुकेश जोर देकर कहता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कि वो अपना खुद का मालिक बनेगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, मतलब मोटर चलाने वाला या बनाने वाला, सुधारने वाला। ही अनाउंसेज, वो घोषणा करता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट कार्स, कारों के बारे में। आई आस्क, मैंने पूछा। लेखिका ने पूछा, कारों के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना सीख लूंगा। यहाँ पे प्रयोग होना चाहिए था हाउ टू का, यानी कि आई विल लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। लेकिन यहाँ पे ग्रामेटिकल थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग समझ जाइएगा। इसकी हिंदी होगी मैं कार चलाना सीखना चाहूँगा, सीखूंगा। ही आंसर, वह जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देखते हुए, इनटू माई आईज, मेरी आंखों में। हिज ड्रीम्स, उसके स्वप्न, लुम्स, फैले हुए थे, लाइक अ माइरेज, जैसे कि मृत तृष्णा फैली हो। एमिड्स, बीच में, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों के धूल में, दैट फिल हिज टाउन, जो उसके कस्बे को भर देगा। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद को फेमस, जो प्रसिद्ध था फॉर इट्स बैंगल, अपनी चूड़ी के लिए। जिस तरीके से मथुरा पेड़ा के लिए प्रसिद्ध है, फिर आगरा पेठा के लिए प्रसिद्ध है, बनारस लड्डू के लिए प्रसिद्ध है, ठीक उसी तरीके से ये जो फिरोजाबाद है अपनी चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक अन्य परिवार, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इज इंगेज्ड, व्यस्त रहता है, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी को बनाने में। इट इज द सेंटर, यह केंद्र है, ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, भारत के गिलास को ब्लोइंग, फूकने की इन उद्योग में, वेयर, जहाँ पर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, परिवार ने पीढ़ियों को बिता दिया है, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के किनारे कार्य करने में। वेल्डिंग ग्लासेज, गिलास को यानी कि शीशों को जोड़ने में। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। फॉर ऑल द वुमेन, सभी प्रकार की औरतों के लिए। इन द लैंड, दुनिया में, इट सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है। ये कहना चाहता है कि फिरोजाबाद में जो भी परिवार चूड़ियाँ बनाते हैं, वे परिवार अपनी कई पीढ़ियों को चूड़ी के व्यवसाय में लगा दिए थे। मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार, इज अमंग देम, इन लोगों के बीच में है। यानी मुकेश का परिवार भी चूड़ी बनाने का ही काम करता है। नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं, नो, जानता है, दैट की इट इज इलीगल, यह गैर कानूनी है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, उसके जैसे, टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस, गिलास के यानी कि कांच की भट्टियों में काम करना। यानी कि जितने लोग भी वहाँ कांच की भट्टियों में काम करते थे चूड़ी बनाने के लिए, उन लोगों को ये नहीं पता था क्या, अभी देखिएगा। विथ हाई टेम्परेचर, बड़े ही टेम्परेचर के साथ। इन डिंगी, इस अंधकार में, कोठरी में, विदाउट एयर, बिना हवा और रोशनी की। दैट द लॉ, यदि कानून, इफ इनफोर्स, लागू हो जाए, कुड गेट हिम, वे पा जाएंगे। एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज, वे सभी 20,000 बच्चे इस गर्म भट्टी से, वे जहाँ पर दे स्लॉग, वे घिसते हैं, देयर डे लाइट आवर्स, अपने पूरे दिन के समय को। यानी कि अगर कानून लागू हो जाए
कि हाँ छोटे बच्चे कार्य नहीं कर सकते, तो 20,000 बच्चे गर्भ भट्टी में जो काम करते थे वे अंधेरी दुनिया से निकल करके उजाले में आ सकते थे। यानी कि बच्चों को भट्टियों में काम करना मना है। आफ्टर लॉसिंग द ब्राइटनेस, प्रायः खो रहे थे द ब्राइटनेस, चमक को, ऑफ द आइज, अपनी आंखों की। मुकेश आइज, मुकेश की आंखों की बीम, रोशनी, एज ही वॉलंटियर, जो अपनी जान बूझ करके टू टेक मी होम, वो मुझे घर ले गया, विच ही प्राउडली से, जो पूरे गर्व के साथ कहता है, इज बीइंग रिब्यूल्ड, कि उसका निर्माण हो रहा है। मुकेश जानता था कि चूड़ी बनाना सीख रहा है, इसका मतलब इसकी खुद की जिंदगी का निर्माण हो रहा है। ही वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, वह एक पतली सी गली में गया, चोक्ड विद गार्बेज, जो कूड़ादान से भरा हुआ था। पास्ट होम, घरों से गुजरा। दैट रिमेन्स हावेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जो टूटे हुए दीवारों से लगी हुई थी। ऑब्ली डोर्स, पूरे डमाडोल दरवाजे थे। नो विंडोज, खिड़कियां नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज, परिवार से भरा हुआ था। आप ह्यूमन, लोगों के, एंड एनिमल, जानवरों से। जिस घर में वो लोग जा रहे थे वो घर के दरवाजे डमाडोल थे, दीवारें गिर रही थी, झोपड़ी की घरें थी, और उसमें आदमी और जानवर को एक्सिस्टिंग, एक साथ, इन प्राइमल स्टेट, प्राचीन काल से रह रहे थे। प्राइमल का स्टेट का मतलब प्राचीन काल से, प्रागैतिहासिक काल। ही स्टॉप एट द डोर, वह दरवाजे पर रुक जाता है। ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर के। बैंक्स, ठोकर लगाता है। अ उबली आयरन डोर, एक कमजोर लोहे के दरवाजे को, विथ हिज फुट, अपने पैर से। एंड पुशेज इट ओपन, और धक्का देकर इसको खोलता है। वी इंटर हाफ अ बिल्ट सैक, हम लोग एक आधी बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में, थैच्ड विद द डेड ग्रास, सूखी हुई घास का गट्ठर था। इन अ फायरवुड स्टोव, लकड़ी जलाने वाले चूल्हे के ओवर विच, जिसपे सीट्स अ लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था। आप सिजलिंग स्पिनच, वो जो साग होता है पालक का, लीस पत्ती, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, एक बड़ा सा एल्युमिनियम का बर्तन था। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, जहाँ पे सब्जियां काट के रखी हुई थी। अफ्रेल, एक दुबली पतली जवान औरत, इस कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का भोजन तैयार कर रही थी। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज, आंखों से, फील्ड, भर चुका था। विथ स्मोक, उसकी आंखें धुएं से भर गई थी। सी स्माइल, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। सी इज द वाइफ, वह पत्नी थी। अब मुकेश, मुकेश के बड़े भाई की। नॉट मच ओल्डर, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इन ईयर्स, वर्ष में, यानी मुकेश से ज़्यादा उम्र में बड़ी नहीं थी, लेकिन मुकेश के बड़े भाई की वो पत्नी थी। सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट, वह सम्मान प्राप्त कर ली थी। एज द बहू का। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की ये पतोहू थी। आर डैडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, 3 परिवार का वो देख रेख कर रही थी। हर हस्बैंड, अपने पति का, मुकेश का, और अपने ससुर जी का। वेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब उसके ससुर जी घर में प्रवेश करते हैं। सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड, वह धीरे से पीछे हट जाती है। द ब्रोकन वॉल, टूटे हुए दीवार के। एंड ब्रिंग्स हर विल, और घूंघट निकाल लेती है। क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे के नज़दीक। एज द कस्टम डिमांड, जैसा कि ये रीत रिवाज होती है। डॉटर इन लॉ, जो पतोहू होती हैं, मस्ट वेल देयर फेसेस, अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती हैं। बिफोर मेल एल्डर्स, जो उनके उम्र में बड़े लोग आते हैं, जेठ या ससुर लोग। इन दिस केस, इस तरीके से, द एल्डर इज एन इम्प्रोविशियल बैंगल मेकर, ये जो बुढ़ऊ थे, यानी कि जो ससुर जी थे पतोहू की, वे चूड़ी निर्माता के संपादक थे, मतलब कि निर्माता थे, वही मेन संस्थापक थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स हार्ड लेबर, बरसों से कठिन परिश्रम कर रहे थे। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले वो दर्जी का काम किए, देन बैंगल मेकर, फिर चूड़ी बनाने वाले का काम किए। ही हैज़ फेल्ड टू रियोनेट अ हाउस, वो अपने परिवार, अपने घर का रियोनेट यानी कि नवीनीकरण नहीं कर पाए। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नो,
केवल वही चीज़ पढ़ा पाए जो वह जानते थे। क्या जानते थे? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। आप लोगों ने ये देखा कि ये जो सेकंड स्टोरी है, पहले स्टोरी में तो कूड़ेदान बीनने वाले की थी, सेकंड स्टोरी में मुकेश नाम के एक लड़के की है जो फिरोजाबाद में रहता है अपने पूरे फैमिली के साथ। और परिवार में ये है, इसका बड़ा भाई है, इसके पिताजी हैं और इसकी भाभी जी हैं, और ये लोग फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने का काम करते हैं। तो लेखिका ने जब उससे मिला तो उससे पूछा तो कहा कि मैं एक मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मोटर कार बनाना चाहता हूँ, ड्राइवर बनना चाहता हूँ। और वो अपने घर लेकर जाता है और घर की सारी स्थिति को दर्शाता है, दिखाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले पैसेज को। आज के लिए बस इतना ही।